किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, ये सेकंड लॉ। तो ये मेन है, कोई भी क्वेश्चन हो, जो भी हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चन करे थे या केसीएल से जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, सारे क्वेश्चन सारी सिचुएशन केवीएल से हो जाएगी। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ सिंपल सा स्टेटमेंट है कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट में कितने भी एलिमेंट्स हो जाए, किसी भी क्लोज सर्किट में कितने भी एलिमेंट्स हो, रजिस्टिव एलिमेंट्स हो, बैटरी हो, कैसा भी सिस्टम हो, कैसा भी सिस्टम हो, किसी भी क्लोज सर्किट में कैसा भी सिस्टम बना रखा है, अगर मैं एक पॉइंट से स्टार्ट करता हूं और कैसे जाऊं, एक पॉइंट से स्टार्ट करके, एक पॉइंट से स्टार्ट करके अगर मैं मतलब एक ही मतलब फिक्स्ड ऑर्डर में, गिवन ऑर्डर में यहाँ से स्टार्ट करा मैंने, जैसे राइट की तरफ गया तो राइट ही की तरफ ऐसे ही मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं सर्किट में, तो सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज ही जाना है मुझे हमेशा। तो एक क्लोज्ड लूप में एक बार अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट कर दिया तो एंटी क्लॉकवाइज ही सारे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता चला गया मैं, सारे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता चला गया। सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस measured, sum of potential difference across all the elements of a circuit in a closed loop, across all the elements of a circuit in a closed loop, in a closed loop. क्या कह रहे हैं? सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सर्किट इन अ क्लोज लूप, ये इंपॉर्टेंट है भी, टेकन इन सेम ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का लेने का मतलब, अगर मैं एक बार तुमने एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट कर दिया, तो ये तो मैंने क्लॉकवाइज बनाया, क्लॉकवाइज स्टार्ट कर दिया तो क्लॉकवाइज ही जाना है, ठीक है, क्लॉकवाइज ही। उन सब का पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा हर एलिमेंट के अक्रॉस, उन सब का सम अगर मैं करूंगा तो सम कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सर्किट इन अ क्लोज्ड लूप, टेकन इन सेम ऑर्डर कितना रहना चाहिए भाई? 0 रहना चाहिए। यही है केवीएल का स्टेटमेंट। यहाँ से तुमने स्टार्ट करा, अगर एक बार राइट की तरफ जा रहे हो तो करंट को अगर सॉरी ऐसे मानते हैं हम, इस डायरेक्शन में मानते हैं, तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है? डिक्रीज करता है। तो डिक्रीज को अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, ठीक है, डिक्रीज को तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। डिक्रीज को तुमने पॉजिटिव लिया तो इंक्रीज को नेगेटिव लिखोगे, डिक्रीज को नेगेटिव लिया तो इंक्रीज को कैसा लिखें? पॉजिटिव लिखेंगे। तो जैसे यहाँ गए, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा एक सर्टेन अमाउंट से, या सर्टेन अमाउंट से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, फिर इधर गए, फिर ड्रॉप हुआ पोटेंशियल सर्टेन अमाउंट से, फिर इधर गए, ड्रॉप होगा या राइज होगा? फिर से ड्रॉप होगा। पॉजिटिव, बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव में जा रहे हो, बैटरी के हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल में जा रहे हो, तो फिर से ड्रॉप होगा, जो भी एक वैल्यू रहेगी, फिर ये फिर से ड्रॉप हो गया। सब बाई चांस आ रही हमने, मैंने करंट का डायरेक्शन गलत माना होगा, फिर से ड्रॉप हो गया। तो इन सब का सम जो है कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, okay? इन सब का सम 0 होना चाहिए। सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप टेकन इन सेम ऑर्डर इज 0। अगर ये बैटरी उल्टी होती तो क्या होता? अगर ये बैटरी से उल्टी लगी हुई होती, ये हायर होता, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, और ये वाला कैसे हो जाता? इंक्रीज हो गया होता, ये वाला इंक्रीज हो जाता। तो याद रखोगे, करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के अक्रॉस, करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिक्रीज होगा, करंट के अगेंस्ट क्या होगा? रेजिस्टेंस के अक्रॉस इंक्रीज होगा। बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो उस ऑर्डर में, मतलब जैसे मेजर करना स्टार्ट करा तो डिक्रीज करना है, नेगेटिव लिखना है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो कैसा लिखना है? पॉजिटिव लिखना है। और भी कई तरीके से बोल देते हैं इस चीज को कि बैटरी को एक तरफ लिख लो, रेजिस्टेंस को एक तरफ लिख लो, हम यही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, हर जगह वैलिड है। अब तुम्हें क्या लगता है कैसे आया होगा, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये लॉ? सबसे पहले तो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? किसी ने पूछा ये कंजर्वेशन ऑफ क्या है ये? जैसे फर्स्ट लॉ में लिखा था
इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट लॉ के बारे में हमने लिखा था कल या परसों, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो केवीएल को क्या बोलूंगा, किस चीज पे बेस्ड है? पोटेंशियल। और बेसिक क्या हो सकता है? और बेसिक क्या हो सकता है? एनर्जी। एनर्जी रहेगी। ये करंट आगे जा रहा है, मतलब कौन आगे जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहा है, चार्ज आगे जा रहा है ना एक तरीके से। पॉजिटिव चार्ज अगर हाइपोथेटिकल, पॉजिटिव चार्ज आगे या नेगेटिव चार्ज पीछे, इसी तरीके से मूव कर रहा है। और ये हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चार्ज को अगर पोटेंशियल से पास कराओ तो क्या मिलता है हमें? उसकी इंक्रीज या डिक्रीज इन एनर्जी, उसकी इंक्रीज या डिक्रीज इन एनर्जी। तो ये चार्ज अगर घूम के वापस आ गया तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी क्या? ये चार्ज ऐसे घूम के अगर वापस आ जाए इसी पॉइंट पे जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, तो उसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है क्या? नहीं, जिस पॉइंट पे है उसी पॉइंट पे चार्ज घूम के अगर वापस आ रहा है तो उसकी एनर्जी बढ़ानी नहीं है। ऐसे तो सर्कल में घूमते घूमते उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उसकी एनर्जी हमें बढ़ानी नहीं है। जिस पॉइंट पे है घूम के उसी पॉइंट पे अगर वापस आ गया, लॉजिक इनका यही है, जिस पॉइंट पे घूम के अगर उसी पॉइंट पे वापस आ गया तो उसकी एनर्जी बढ़नी नहीं चाहिए, काइनेटिक भी उतनी रहनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी रहनी चाहिए। तो इसलिए इन्होंने बोला कि क्लोज लूप में क्यू डेल्टा वी कितना हो जाए, 0 हो जाए। कि मैं कैसे भी करके घूम के अगर वापस उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, कैसे भी करके घूम के अगर मैं वापस उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल भी वही है और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चार्ज की उतनी ही है, यानी कि उसकी एनर्जी नहीं बढ़ी। तो क्यू डेल्टा वी इज 0। तो ये बात हमें सिर्फ किसके लिए याद रखनी है? इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस इसके अलावा ज्यादा मत सोचना। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है भाई पूरा लॉ। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और तुम्हें याद कैसे करना है भाई? कि लिखना क्या है स्टेटमेंट, लिखना तो है ही नहीं कहीं पे, लेकिन ये याद कैसे रखना है, अप्लाई कैसे करना है? डेल्टा वी पूरे क्लोज्ड लूप में 0 होना चाहिए। कोई भी सर्किट हो, कोई भी लूप हो, बट क्लोज होना चाहिए। और जब मैं डेल्टा वी को लिखते समय एक ही ऑर्डर रखूंगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट कर दिया तो ऐसा नहीं कि इसमें इधर में गया, इसमें इधर ले लिया, एक ही ऑर्डर ऐसे जा रहा है, एक ही ऑर्डर रखना है। तो इसको अप्लाई करते हैं आज, हमें ये पूरा अप्लाई करना सीखना है भी आज के लिए। ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो तो हो जाने चाहिए जल्दी जल्दी। एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। एक बैटरी है, डीपीपी कर दी थी जो मैंने भेजी थी तुम्हें भाई? यस सर। हो गई थी पूरी? हाँ सर। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इसी को देखेंगे भाई। हमारा बेसिक एकदम परफेक्ट होना चाहिए, क्वेश्चन कितना भी टफ हो, अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो हो जाएगा। बताओ, अब मुझे इसमें करंट निकालना है, इसमें करंट निकालना है, केवीएल की हेल्प से निकालना है। करंट निकालना है, केवीएल की हेल्प से निकालना है। तो मैंने क्या किया, एक तो पहले ऑर्डर डिसाइड कर लो, करंट डिसाइड कर लो। कैसा मान लो, क्लॉकवाइज मानो या एंटी क्लॉकवाइज मानो? क्लॉकवाइज मानिए आपने। एक ही लूप है, कोई इशू नहीं आएगा इसमें, एकदम सिंपल सिचुएशन दिया, एक ही लूप बना हुआ है इस क्वेश्चन में। तो करंट क्लॉकवाइज माना। और ये तुम पढ़ चुके हो, बैटरी जितना करंट देती है बैटरी को उतना ही करंट वापस चाहिए। तो ये करंट हर जगह सेम रहेगा, करंट कहीं डिवाइड नहीं हुआ, पूरे लूप में सेम करंट फ्लो करेगा। बैटरी जितना करंट देगी उतना उसको वापस चाहिए, ठीक है। फिर किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर दो और केवीएल लिखना है, ठीक है। आज हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लूप्स बनाने हैं, सब में केवीएल ही लिखना है। तो डेल्टा वी इज 0। बताओ, ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। करंट की डायरेक्शन में आगे गया, क्या होगा? करंट की डायरेक्शन में आगे गया, पोटेंशियल डिक्रीज या इंक्रीज? ड्रॉप। डिक्रीज करेगा। डिक्रीज को लेट से मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ, कितने से? IR। फिर सेम रहा, सेम रहा, सेम रहा। अब ये रेजिस्टेंस वैसे तो बैटरी के अंदर है, पर तुम दोनों को सेपरेट कंसीडर कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए। मान बताओ क्या होगा इसमें? करंट की डायरेक्शन में जाओगे, डिक्रीज कर जाएगा, कितने से? IR। IR से डिक्रीज कर गया, फिर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव जा रहे हो तो पोटेंशियल क्या होगा?
increase, increase, इज इक्वल टू 0, I इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू ई, इस तरफ ले गया तो करंट की वैल्यू आ गई मेरे पास E डिवाइडेड बाय ये जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, सिस्टम का जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमारे पास करंट की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब जो मैंने डायरेक्शन माना था करंट का उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। भाई करंट की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, उसका सिंपल सा मतलब क्या है, जो मैंने डायरेक्शन माना था करंट का उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। जो भी करंट का हमने डायरेक्शन माना था उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन मानता इसी सिचुएशन में तो क्या होता, कैसे चेंज करता है क्वेश्चन। मान लो यही क्वेश्चन है, यही सिचुएशन है, यही सिचुएशन है। जब हम सॉल्व करने लगे, क्वेश्चन तो मुझे यही दिया है, बट जब मैं सॉल्व करने लगा मैंने सपोज करंट अपोजिट डायरेक्शन में मान लिया। हो सकता है भी कोई अज्यूम कर सकता है, कोई इशू नहीं है। मैंने करंट इसमें ऐसे मान लिया, तभी कोई इशू नहीं है। किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, डेल्टा वी कितना लिखोगे, 0। इस पॉइंट से स्टार्ट करा, डेल्टा वी कितना लिखूं, 0 लिख दूंगा। yes, फिर करंट के अगेंस्ट जा रहे हो, करंट के अगेंस्ट जा रहे हो तो क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। करंट के अगेंस्ट जा रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, आई आर से बढ़ेगा। IR, इंक्रीज करने को मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ, फिर इधर आए इधर आए इधर आए, ये भी करंट के अगेंस्ट जा रहे हो, रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं। तो ये वर्डिंग सबको क्लियर है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट के अगेंस्ट जा रहा हूँ, तो मैं फिर से क्या करूंगा, इसको बढ़ा दूंगा आई आर। फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, तो फिर से क्या होगा, लोअर टर्मिनल मतलब छोटा बनाया मतलब नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, फिर से ई से बढ़ेगा इज इक्वल टू 0। तो इस बार क्या आ जाएगा, आई ऑफ आर प्लस आर इज इक्वल टू कितना, माइनस ई, आई कितना, माइनस ई अपॉन आर प्लस आर। माइनस ई अपॉन आर प्लस आर का मतलब क्या हो गया, करंट कैसा है, जो मैंने माना है उस डायरेक्शन में करंट नहीं है, जो मैंने माना है उस डायरेक्शन में करंट नहीं है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। तो मैग्नीट्यूड ऐसा नहीं है कि ये और ये आंसर अलग हो गए, यहाँ पे इसी डायरेक्शन में माना था, पॉजिटिव आया मतलब उसी डायरेक्शन में करंट, यहाँ पे अपोजिट माना नेगेटिव आया, उसका मतलब क्या है, जो मैंने डायरेक्शन अज्यूम करा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, जो मैंने डायरेक्शन माना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर है बात सबको, yes sir, थोड़ा सा चेंज करते हैं भाई निनाद, बाकी सबको भी क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एकदम ज़्यादा चेंज नहीं करते, अभी केवीएल एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। लेट्स से ये मैं मान लेता हूँ 3R, ये मान लेता हूँ 6R, और ये मान लेते हैं कितना, R मान लेते हैं, बैटरी को ले लेते हैं E। अब बैटरी से कितना करंट जा रहा है मुझे पूछा गया, या फिर 3R से कितना जा रहा है, 6R से कितना जा रहा है, R से कितना जा रहा है। तो एक तरीका तो जो है जो हम कर चुके हैं यूज, कौन सा है वो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला, और ये कंसेप्ट लगा देंगे, बैटरी से करंट निकालना है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड ये कंसेप्ट लगा देंगे, एक्सटर्नल की बैटरी का ईएमएफ पॉजिटिव से करंट लीव करता है, नेगेटिव में एंटर करता है, तो बैटरी का ईएमएफ अपॉन एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, लगा सकते हैं ये कंसेप्ट। तो पहले एक बार अगर वैसे लगाना होता तो कैसे कर देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, 3R एंड 6R पैरेलल में है, 3R एंड 6R पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा, 2R, 2R हो गया भाई, 3R एंड 6R पैरेलल में है तो ये 2R हो गया, इन्वर्स करके ऐड करेंगे 2R आ गया, ये R आ गया,
ये ई आ गया, तो करंट कितना हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू, पॉजिटिव से लीव करेगा जैसे तुमने यहाँ पे देखा, पॉजिटिव से लीव करता है, नेगेटिव में एंटर करता है, सिंगल बैटरी कोई इशू नहीं, पॉजिटिव से लीव करेगा, नेगेटिव में एंटर करेगा, एंड द वैल्यू ऑफ करंट विल बी ईएमएफ बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, यही है ना टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, तो यहाँ पे एक्सटर्नल 2 आ रहा है प्लस इंटरनल आर, तो कितना करंट, E डिवाइडेड बाय 3R। अगर बैटरी से पूछा तो बता दूंगा E डिवाइडेड बाय 3R है, बैटरी से करंट मुझे पूछा होता मैं E डिवाइडेड बाय 3R कर दूंगा, यही करंट यहाँ एंटर करेगा, एक्चुअल में क्या हुआ होगा, ये तो मैंने इक्विवेलेंट से सॉल्व कर दिया, एक्चुअल में करंट यहाँ से एंटर करा होगा, ये करंट डिवाइड हो जाएगा, किस रेशियो में डिवाइड होगा, ये करंट डिवाइड होगा, रेजिस्टेंस में करंट डिवाइड होता है, किस रेशियो में डिवाइड होता है, रेजिस्टेंस के इनवर्स, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में ये करंट डिवाइड होगा, किस रेशियो में डिवाइड होगा, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, ये I1 है, ये I2 है, एक I1 है, एक I2 है, तो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में करंट डिवाइड हो जाएगा, याद है सबको, पैरेलल में करंट कैसे डिवाइड होता है, पैरेलल में करंट इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है, ठीक है, पैरेलल में करंट कैसे डिवाइड होता है, इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, तो किस रेशियो में डिवाइड होगा, 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, ये जो भी करंट आया होगा ये इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। कैसे सॉल्व करते हो 2:1, कैसे सॉल्व करूं भाई, करंट I1 कितना, डायरेक्टली बोल सकता हूं कि करंट के 3 पार्ट कर देते हैं, 2 पार्ट 3R में से जा रहे हैं और 1 पार्ट किस में से जाएगा, 6R में से जाएगा, करंट के I1 बाय I2 2:1 है, इसका मतलब क्या हो गया, करंट के 3 पार्ट कर देते हैं, 2 पार्ट I1 से जाएंगे और 1 पार्ट किससे जाएगा, I2 से जाएगा, 3R से जाएगा और 1 पार्ट 6 में, मतलब I1 की वैल्यू डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, करंट के 3 पार्ट कर दिए, I/3 3 पार्ट कर दिए, I1 में से कितना होना चाहिए, 2I/3, I2 कितना, I/3 के 3 पार्ट कर दिए, उसमें से एक ही पार्ट कर रहा है, तो ये तरीका है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला, ये तरीका है हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसी को फॉलो करना है छोटे से सिंपल से क्वेश्चन में, उसके लिए मना नहीं कर रहा, इसी को फॉलो करना है हमें, किसी सिंपल क्वेश्चन में इसी को फॉलो करना है, बट आज हम केवीएल सीखना चाहते हैं, ठीक है, केवीएल सीखना चाहते हैं कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो इसको यूज करना है केवीएल सीखने के लिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है केवीएल से सॉल्व करना है, ठीक है, उस क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है केवीएल से, मैं ये नहीं कह रहा केवीएल से आसान पड़ेगा, इस पर्टिकुलर केस में ऐसा करना ज्यादा आसान था जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस पर्टिकुलर केस में ऐसा करना ज्यादा आसान है, बट हमें आज केवीएल सीखना है, तो केवीएल यूज करके इस क्वेश्चन को करो, मैं थोड़ा सा वो बना देता हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए, वेरिएबल्स मैं मान लेता हूँ, तुम्हें इक्वेशन लिखनी है फिर सॉल्व भी मैं कर दूंगा, बट तुम्हें आज इक्वेशन पहले लिखनी है ढंग से, क्या थे भाई रेजिस्टेंस बताना, ये कितना था 3R, 3 ये 6 था, ये R, सॉल्व वैसे ही करना है भाई, एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आएगा जो जैसे हमने करा, इस सिंपल क्वेश्चंस को वैसे ही सॉल्व करना है, इक्विवेलेंट से जल्दी आएगा, बट आज हम केवीएल सीखना है, तो केवीएल से अगर सॉल्व करना है तो इसमें मान लेता हूँ मैं I करंट, ठीक है, इनको नाम दे देता हूँ A B C, जैसे मान लो ना C D, क्या डायरेक्ट पाथ मानोगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, C D E F G H, ये भाई ऐसे जस्ट नाम लिख दिया मैंने, अब ये I करंट आया, 3R में कितना करंट मान लो,
3R में I1 3R में I1 मान लेते हैं। तो बचा हुआ करंट, अब देखो यहीं पे क्या करो, वेरिएबल्स हमेशा हमें क्या कोशिश करनी है कि कम से कम रहे, या हमें कोशिश करनी है कि वेरिएबल्स जो भी मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ कम से कम रहे वेरिएबल्स। तो ये तुम ऑलरेडी आई मान चुके हो, या ऐसा करो, इसको अगर तुमने I2 लिख दिया तो फिर इसको आई मत लिखो, इसको क्या लिख दूं मैं, I1 प्लस I2 लिख सकता हूँ। भाई यहाँ से I1 जा रहा है, यहाँ से I2 जा रहा है, तो यहाँ से कितना जाएगा, I1 प्लस I2 जाएगा। या तुम इसको आई मान चुके हो, इसको तुम आई मान चुके हो, और यहाँ से I1 जा रहा है, तो यहाँ से कितना जाएगा, I माइनस I1, है ना, I माइनस I1। तो हमेशा कोशिश करनी है भाई वेरिएबल्स जितने कम हो सके उतने लेने हैं। अननेसेसरी वेरिएबल्स को इंक्रीज नहीं करोगे, अननेसेसरी वेरिएबल्स को बढ़ाओगे नहीं। तो चलो ये I2 मान लेते हैं, ये I1 प्लस I2 मान लेते हैं। मैं लूप लिख रहा हूँ, तुम्हें बस इक्वेशन लिखनी है, या मैं लूप लिख रहा हूँ, कौन सा लूप है उसमें तुम्हें इक्वेशन लिखनी है। ए बी सॉल्व मत करना, सॉल्व हो जाएंगे, सी डी ई एफ ए, ये एक लूप है, ये लूप है। इस लूप की केवीएल की इक्वेशन लिख के बताओ मुझे क्या है। करो, सबको ट्राई करना है। चैट पे लिख सकते हो। लूप है ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ ए। I1 प्लस I2 करंट गया तो इतना ही करंट वापस भी आएगा। I1 प्लस I2 करंट गया तो इतना ही करंट वापस भी आएगा। करें, लिख लिया सबने अपनी अपनी कॉपी में करंट यहाँ पे बोर्ड पे। डन भाई सबका? yes sir ठीक है भाई, सबसे पहले तो I1 प्लस I2 करंट इधर गया, तो इधर से I1 गया, इधर I2 गया, तो इधर भी I1 प्लस I2 मैंने लिख दिया बाद में ना। बैटरी से जितना करंट एंटर करा उतना ही जाएगा। अब ए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ए से जब मैं रेजिस्टेंस में एस बी की तरफ जा रहा हूँ तो ये रेजिस्टेंस आया, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ ना, करंट ऐसे जा रहा है, देखो करंट ऐसे जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज? decrease कितना? डिक्रीज को नेगेटिव लिखूं या पॉजिटिव? negative नेगेटिव लिख लेते हैं, चलो कोई नेसेसरी नहीं है, हमारा अजम्पशन है कि भाई नेगेटिव लेके सॉल्व करते हैं, बार बार कंफ्यूज नहीं होंगे। डिक्रीज लेट अस अज्यूम, मतलब लेट अस राइट डिक्रीज इज ऑलवेज नेगेटिव, कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर ये नेगेटिव से पॉजिटिव गए, बैटरी के लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल, तो पोटेंशियल बढ़ेगा कितने से, ई से बढ़ गया। भाई कहीं पे कंफ्यूजन हो बता देना। कोई चेंज नहीं, रेजिस्टेंस लेस वायर कोई चेंज नहीं, रेजिस्टेंस लेस वायर कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब क्या होगा, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, minus करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिक्रीज कर जाएगा। कितने से डिक्रीज कर जाएगा, I2 इंटू 6R। सेम सेम, फिर इसके बाद ई पे आ गए, कोई चेंज नहीं, एफ पे आया कोई चेंज नहीं, वापस ए पे आ गया, इज इक्वल टू कितना, 0। तो मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई, I1R, इसको इधर ले गया मैं, I1R प्लस ये I2R माइनस I2R, ये माइनस I2 6R, तो कितना आ गया, I2 इंटू 7R किसके बराबर, ई के बराबर। ये इक्वेशन आ रही है भाई सबकी? yes sir भाई इक्वेशन में किसी को डाउट तो नहीं है? ऐसी सिंपल सिंपल से हम थोड़े बड़े क्वेश्चंस पे चले जाएंगे, देख लो एक बार। विनाद दिख रही है इक्वेशन? अगला लूप कौन सा लेना चाहते हो, पहले कौन से पॉसिबल है लूप ये बताओ मुझे, और कौन से लूप पॉसिबल है इसके अलावा?
ये तो ले लिया मैंने। अब इसके अलावा और कौन से लूप दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? D E G H. ए किसने बोला? DEGHD। ये लूप कंप्लीट करोगे, भले ही क्वेश्चन नहीं है वहां, लेकिन ऐसा कुछ गलती हो सकती है। तो DEGHD, एक ये छोटा लूप दिख रहा है। और अगर बड़ा लूप लिखना है तो ABCHGA। पिछली बार नीचे वाले पास से आए थे, इस बार ऊपर वाले पास से चले। तो समझदारी कौन से में, कौन सा लूप लेना चाहिए मुझे? क्या लगता है तुम्हें, कौन से लूप से जल्दी सॉल्व होगा, सिंपल इक्वेशन आएगी? बड़ा वाला। बड़े वाले लूप में ज्यादा एलिमेंट्स हैं, रेजिस्टेंस भी है, बैटरी भी है, फिर एक और रेजिस्टेंस आएगा, 3 आएंगे, 3 एलिमेंट्स आएंगे ना। जिसमें जितने कम एलिमेंट्स होंगे उतने छोटा एक्सप्रेशन आएगा ना। इस वाले लूप में देखो क्या होगा, आंसर दोनों से आएगा, आंसर दोनों से आएगा। इक्वेशन सेम नहीं होगी, बट फाइनल आंसर हमारा दोनों इक्वेशन से आएगा। लेकिन अगर मैंने ये वाला लूप लिखा तो इस लूप का फायदा क्या है? इस छोटे लूप का फायदा क्या है? 2 ही एलिमेंट है। 2 ही एलिमेंट है, 2 ही टर्म आएंगी। बताओ भाई, कौन बताएगा? वेदांत नहीं तो कोई और बोलो भाई। संचेत यस सर। बता। डी से ई गए, क्या होगा? डिक्रीज या इंक्रीज? डी से ई जाने पे डिक्रीज करेगा। डिक्रीज को मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ, I2 इंटू 6R लिख रहा हूँ। ई से जी गए, यस कोई चेंज नहीं है ना, कोई चेंज नहीं है, कुछ है ही नहीं। जी से एच गए, डिक्रीज जी से एच करंट के, नहीं इंक्रीज करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज कितने से? करंट इंटू रेजिस्टेंस। एक सिंपल सी इक्वेशन आ गई थी, है ना। फिर आ गया जो हमें ऑलरेडी हम पैरेलल सर्किट के लिए कर चुके थे, क्या हो जाएगा? ये 6R कट जाएगा, 2I2 किसके? I1 के बराबर। दिख रही है ये इक्वेशन? ये लिखो, I2 इंटू 6R किसके बराबर? I1 इंटू 3R। I1 किसके बराबर आ गया? I1 किसके बराबर आ गया? Twice I2। ट्वाइस I2। तो एक सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये एक फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास। दोनों को यूज करके, 2 ही वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए होती हैं, ज्यादा नहीं चाहिए। अगर वेरिएबल मेरे पास 2 हैं तो 2 ही इक्वेशन चाहिए, ज्यादा चाहिए ही नहीं, राइट। तो 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन हो जाएंगी सॉल्व। करेंगे यहाँ पे I1 किसके बराबर आया? राइट से ले लेते हैं, या I1 आ गया ना, 2I2, क्या वहां पे दोबारा लिखना? यहाँ पे I1 की जगह क्या लिख सकते हो? यहाँ I1 की जगह 2I2 लिख दो। यस ठीक है, I1 की जगह 2I2 लिखा। नेक्स्ट पेज की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? I1 की जगह 2I2 लिखा तो 2I2R प्लस I2 इंटू 7R। ई आ गया, I2 की वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट आ गई, E/9R। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I1 इज ट्वाइस I2। I1 कितना लिखा हुआ है? I2 के डबल है। दिस इज ट्वाइस ऑफ E/9R। और जो अपना ओरिजिनल करंट है, जो I पूछा था हमें, वो किसके बराबर है? I1 प्लस I2, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? नहीं हो रहे तुमसे ऐड? ये कितना आएगा दोनों को ऐड करोगे? 3E/9R। E/3, यस E/3R ही था ना पिछली बार भी। Yes. सर। हाँ सर हमने जो पहला लूप लिया ना, उसमें अगर उसके जगह ABCHGFA लेते तो क्या होता? सेम ही आता? नहीं, अलग इक्वेशन अलग आती, आंसर सेम होता। हाँ इक्वेशन थोड़ी बड़ी आती, जैसे ये इक्वेशन आई है उसी तरह की इक्वेशन आती,
आंसर सेम आ सॉल्व करने में, तो सॉल्विंग थोड़ी सी बढ़ जाती, आंसर सेम आएगा। चलो आगे करने से पहले एक बार ये और सॉल्व कर दो। विजेश तेरी सुबह आँख नहीं खुलती है, कितने बजे उठता है? नहीं सर, उस दिन नेट नहीं था। एक भाई मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, एकदम केवीएल लगा पा रहे हो नहीं लगा पा रहे हो, तो एक सिंपल ही सिचुएशन है, इसमें लगा दो एक बार। बताना जरा करंट कितना लिखोगे इस इक्वेशन, या करंट ही बता दो, ये तो सिंपल है, एक ही लूप है, तो केवीएल लिख के एक बार करंट निकालो। सिंपल ही रख रहे हैं, एक बार देख रहा हूँ मैं तुम्हें आया केवीएल लगाना है नहीं आया। फिर ये जैसे ये ब्रांच में डिवाइड करा है ऐसे और पहले एक बार मल्टीपल बैटरीज के लिए सिंगल लूप में बिना गलती करे केवीएल लगा दो।
आया भाई सबका? करें स्टार्ट। ए से बी गए, ए से बी गए तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं। ए से बी गए, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं। कितने से डिक्रीज करेगा? 2e से डिक्रीज कराया भाई सबने। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल गए, 2e से डिक्रीज कर गया। फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो करंट की डायरेक्शन में अगर आगे की तरफ मूव करोगे क्या होगा? माइनस माइनस आई आर, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो आई आर से ड्रॉप हो गया। फिर प्लस प्लस 4e। भाई किसी को कंफ्यूजन आए तो बता देना। फिर आगे माइनस 2i फिर माइनस i प्लस 3e आगे प्लस e प्लस e और माइनस 2i इज इक्वल टू 0। तो एक तरफ सारे करंट कर दो आई आर, 2ir, 3ir, 4ir, 4ir और 2ir, 6ir। और एक तरफ सारी बैटरी कर दो -2e प्लस 4e, 2e रह गया, -2e प्लस 4e, 2e रह गया, 2e और 3e 5e हो गया, 2e और 3e 5e हो जाएगा, है ना। और e कितना हो गया? 6e। तो 6ir इज 6e। i कितना? e by r। कैसे जा रहा है i? e by r क्लॉकवाइज जा रहा है। i इज इक्वल टू e by r, और e by r ये कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है, करेक्ट। e by r जा रहा है और e by r कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज। सर वो पिछले सम का वो एक बार I2:I का रेशियो दिखा दो मुझे। आया था दोबारा क्लियरली बोल, क्या कह रहा है पिछले सम का? हाँ सर हो गया। सर हाँ सर ये सम में सिर्फ केवीएल से ही करेंगे ना? ये वाला सम, ये वाले सम में सिर्फ केवीएल ही एप्लीकेबल है ना? हाँ केवीएल लगा देंगे डायरेक्टली। उसका भी एक यही है कि एक तरीके से बैटरी को सबको एक तरीके से ऐड कर दिया हमने डायरेक्टली, और नीचे टोटल रेजिस्टेंस लिख दिया। अल्टीमेटली देखेगा तो R 2R 3R हो गया, 4R 2 6R, नीचे टोटल रेजिस्टेंस लिखा हुआ है 6R, और ऊपर क्या है? ये पोलैरिटी का ध्यान रखते हुए -2e प्लस 4e प्लस 3e, -2e प्लस 4e प्लस 3e प्लस e, कितना है? 6e। हाँ 4e 3 7e 7e प्लस e 8e माइनस 2 6e, 6e रहेगा। हाँ सर। 6e by 6r। करो, केवीएल ही सीख रहे हैं वैसे। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे उसमें ज़्यादा नहीं आते, 1 ही मिनट का क्वेश्चन है में जो आएगा, बट एक बार हम प्रॉपरली सीखते हैं केवीएल तो जैसा भी क्वेश्चन आएगा हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे।
क्या निकालना है? करंट, करंट इन ईच ब्रांच। लूप मैं लिख के दे दूं या वेरिएबल्स मैं मान लेता हूं ताकि भाई अलग अलग आंसर ना आए। तो ये आई मान लो, ये आई डैश मान लो, ये हो गया आई प्लस आई डैश। आई मान लो, ये आई डैश मान लो, ये हो गया आई प्लस आई डैश। लूप कौन सा ले रहे हो? ए बी सी, चलो ए बी सी ए ले लो ताकि मैच करने के लिए। दो ही लूप चाहिए, तीन पॉसिबल है। एक ए बी सी डी ए ले लो। अभी चेक करते हैं भाई।
4e/r या e/, भाई सबका आंसर अलग अलग आने लगा, देख लो। 4e/r आ रहा है, -e/5r आ रहा है, e/4r आ रहा है, e/2r आ रहा है। अभी चेक करते हैं भाई, करेंगे, स्टार्ट कर दें? 2 मिनट और लो, करो। चलो इधर बताओ, क्या कर रहे हो, करें या और 2 मिनट? 4e/5r, i/4, 4e/5r। भाई वेदांत का और निनाद का मैच कर रहा है। बाकी देखो, निधि ये 4e/r है या 4e/5r है? मधुश्री तुमने देखो क्या गलती करी है। 4e/r है सर। ठीक है भैया, अभी चेक करते हैं।
है। चलो भाई इधर से बताओ, ए बी सी, ए से बी गए, ए से बी गए भाई, करंट इधर है, इस ब्रांच में अगर आई जा रहा है तो इधर भी आई जा रहा होगा ना, अलग कोई जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन में गए तो आई आर से डिक्रीज करा दें, करंट की डायरेक्शन में गए आई आर से डिक्रीज करा देते हैं भाई। फिर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो क्या होगा, 2e से बढ़ जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाने में 2e से ईएमएफ बढ़ जाएगा भाई, ईएमएफ 2e से बढ़ गया। फिर सेम रहा सेम रहा सेम रहा सेम रहा सेम रहा, इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं, क्या होगा, ई से डिक्रीज कर जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो ई से डिक्रीज कर जाएगा। फिर करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो क्या होगा, करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो इंक्रीज होगा पोटेंशियल या डिक्रीज होगा, इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगा। आई डैश इंटू आर इज इक्वल टू 0। ये भाई पहली इक्वेशन, करंट की डायरेक्शन में गया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस आई आर का चेंज आएगा, नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि डिक्रीज करेगा। फिर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल गए, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल गए तो 2e से बढ़ गया, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल गए तो 2e से बढ़ गया। कांस्टेंट रेजिस्टेंस लेस वायर, कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। फिर पॉजिटिव से नेगेटिव आया, इसलिए मैंने नेगेटिव लिखा, डिक्रीज कराया। फिर करंट के अगेंस्ट जा रहा हूँ, करंट के अगेंस्ट जा रहा हूँ, करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो क्या होगा, करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो इंक्रीज कर जाएगा। कितने से इंक्रीज कर जाएगा, आई डैश इंटू आर इज इक्वल टू 0। तो ये पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास, माइनस आई आर प्लस, या उधर ले जाऊं, उधर ले जाता हूँ, आरएचएस में ले जाऊं, आई आर माइनस आई डैश आर इज इक्वल टू 2e माइनस ई, ये आ गई भाई पहली इक्वेशन, उसकी जगह इसको बोल। एक और इक्वेशन है, एक और इक्वेशन चाहिए क्योंकि दो वेरिएबल है, आई एंड आई डैश बोथ अलग। एक और इक्वेशन चाहिए, उसके लिए हमने नया लूप लिख रखा है, ए बी सी से डी गए फिर ए आए। तो अगेन बोलो क्या लिखूं, मेहंदी कौन बताएगा इस बार, कावेरी, ईशा, श्रुति, बोलो क्या लिखा जाए भाई, माइनस आई आर, माइनस आई आर, करंट की डायरेक्शन में गए माइनस आई आर, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव गए प्लस 2e। भाई ये गलती नहीं करनी है, सॉल्विंग की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर यहाँ पे केवीएल अच्छे से लिखना है बस, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, सी तक आ गए, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, माइनस आई प्लस आई डैश इंटू 2r, और जिस पॉइंट से स्टार्ट करा था उसी पॉइंट पे पहुंच गए तो इसको किसके बराबर कर दें, 0 के बराबर कर देता है, इज इक्वल टू 0। तो पहले एक बार दोबारा समझते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर दूं मैं, आई आर माइनस आई इंटू 2r, तो 3IR हो गया भाई, उधर ले जाके RHS में, है ना। और ये क्या रह जाएगा, माइनस आई डैश इंटू 2r, इसको भी उधर ले जाता हूँ, आई डैश इंटू 2r आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना, ये अकेला बचेगा, अकेला बचा रहेगा, इज इक्वल टू कितना 2e, इज इक्वल टू कितना रहेगा भाई 2e रहेगा। तो ये आ गई अपनी कौन सी सेकेंड इक्वेशन आ गई, ये अपनी कौन सी इक्वेशन आ गई भाई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। दोबारा ए से बी गए, आई आर से डिक्रीज हुआ, 2e से बढ़ेगा, ए से बी गए तो आई आर से डिक्रीज हुआ, 2e से बढ़ा, फिर रेजिस्टेंस लेस वायर, रेजिस्टेंस लेस वायर, रेजिस्टेंस लेस वायर, फिर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिक्रीज होगा। कितने से डिक्रीज होगा, आई प्लस आई डैश इंटू 2r, कितने से डिक्रीज होगा भाई, आई प्लस आई डैश इंटू 2r। ठीक है, वो लिख दें यहाँ पे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्या आएगा भाई इक्वेशन, 3IR प्लस आई डैश इंटू 2r इज इक्वल टू कितना है भाई 2e है,
ये सेकेंड इक्वेशन हो गई भाई अपनी, ये सामने है तुम्हारे फर्स्ट इक्वेशन। बताओ भाई कैसे सॉल्व करा जाए इसको, आता है सॉल्व करना? कैसे सॉल्व करते हैं? जो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो सेकेंड इक्वेशन है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? इस पूरी, माइनस आई। हाँ हाँ, माइनस 2i' बन जाएगा ना, और इधर प्लस 2i' है, तो इन दोनों को ऐड करने पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। Yes. ईशा ये सेकंड डिवाइस से तुमने एंटर करा है? अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है भाई। देखो इसको मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उससे होगा क्या? ये माइनस 2i' बन जाएगा, नीचे i' इंटू 2 आ रहा है, दोनों को ऐड करोगे खत्म हो जाएगा। तो बताओ कितना आया? ऊपर ये 2i, नीचे ये 3i, दोनों को ऐड कर रहा हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ, फिर कितना आएगा? माइनस 2i' और ये कितना? 2i'। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तुम्हें लिखने की भी जरूरत नहीं थी, अगर तुम देख सकते हो डायरेक्टली तो इज इक्वल टू ये 2e और ये भी 2e, 2e प्लस 2e कितना हुआ भाई? 5ir इज इक्वल टू 4e। तो i कितना? 4e/5r। किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर दो, किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर दो, i' भी आ जाए। आया भाई सबको समझ में? भाई सबको समझ में आया क्या किया हमने? यस सर। बाकी से बताओ, जिनका आंसर मैच नहीं करा था वो बताओ। राजेश, जानवी, हाँ निखिल, सर। ठीक है। तो एक सिमिलर एग्जांपल मैं और दे रहा हूँ भाई, अप्लाई करके निकालना है रिजल्ट तक ना, अप्लाई करके रिजल्ट तक निकालना है। अगेन इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट एक बार मैं केवीएल इन क्वेश्चंस में लगा दूं तो मेरे जो सिंपल सिंपल से जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं तुरंत कर दूंगा। मैं ही तुम्हें वेरिएबल्स मान के दे रहा हूँ, ठीक है? तो इनका नाम मान लेते हैं पहले, ABCDEFA, ये मान लेते हैं भाई आई, ये मान लेते हैं i'। तो ये वाला कितना हो जाएगा? i प्लस i'। करो, लूप भी डिसाइड कर लेते हैं भाई। बोलो लूप कौन सा लिखेंगे? ABCFA, एक लूप ये लेना और एक लूप लेना ABDEA। इन दोनों लूप की इक्वेशन लिखो, वेरीफाई करना बाद में और फिर सॉल्व करो।
चलो भाई इसका आंसर निकालना है तभी आगे करेंगे, सबको निकालना है। इक्वेशन लिखो पहले सेकंड प्रॉपर्ली। में ई 0 आ रहा है। हाँ किसमें सर, क्या आ रहा है 0? ई सेकेंड वाले लूप में। सेकंड वाले लूप में क्या 0 आ रहा है? ई ई कैसे 0 आएगा? या तो आई 0 आ सकता है ना, ई तो गिवन है, ई कैसे 0 आएगा? मतलब कैंसिल हो रहा है सर। हाँ सर। तो अच्छा, पूरी इक्वेशन ही कैंसिल आउट हो गई। अच्छा, तो ये वाली लूप कौन सी लिया हमने? ए बी डी ई, ए बी डी। हाँ तो आई और आई डैश में कुछ रिलेशन आ गया होगा ना, होने दो ई को कैंसिल। हाँ सर। डायरेक्ट एक वैल्यू तो आ गई होगी ना तुम्हारे में, और सॉल्व सिंपल हो गया, आई डैश की वैल्यू डायरेक्ट आ गई होगी, या आई की वैल्यू या आई और आई डैश का रिलेशन आ गया होगा। ठीक है, अभी चेक करते हैं भाई। 2 जनों का मैच कर रहे हैं भाई, ब्रजेश एंड संचित का। बाकी भी बताओ। भाई कई जनों के आंसर हैं, अलग अलग आंसर हैं। E/4R, E/8R, 3E/8R, 8E/R, वो E/8 होगा शायद प्रतीक्षा, फिर E/5R। अरे एक बार वेरीफाई कर लो भाई सब दोबारा। 3 जनों का E/8 आ रहा है भाई, वीजा, प्रतीक्षा, निधि का। E/5 आ रहा है, 3E/8R भी है, आई डैश। अच्छा अलग अलग है, आई डैश अलग है। 2 का E/4 आ रहा है। जैसे कैसे चलेगा भाई? केवीएल निकालना है, 2 इक्वेशन आएंगी, 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है। अदिति का भी E/4R आ गया भाई, 3 जनों का E/4R आ गया, 3 का E/8R, 1 का E/5R, 4 का E/8R। निनाद ने भी चेंज कर दिया भाई अपना आंसर, E/8R। सर वो आई डैश का लिखा था मैंने, अभी आई का लिख दिया। अच्छा ठीक है भाई।
चलो इधर बताओ, लूप ए बी सी एफ ए, तो करंट की डायरेक्शन में जाएंगे, करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, आई इंटू टू आर से ड्रॉप होगा, करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो आई इंटू टू आर से ड्रॉप होगा भाई, ई से राइज होगा, ई से राइज होगा, आई इंटू टू आर से ड्रॉप हुआ, ई से राइज हुआ, फिर सेम रहा सेम रहा सेम रहा सेम रहा सेम रहा, फिर टू ई से ड्रॉप हुआ, टू ई से ड्रॉप हुआ, और देखो यहाँ से, और करंट के अगेंस्ट जा रहे हो, करंट के अगेंस्ट जा रहे हो तो सबने भाई क्या लिखा, प्लस लिखा ना, आई डैश इंटू टू आर इज इक्वल टू 0। दोबारा बताओ, करंट की डायरेक्शन में गए तो आई इंटू टू आर से ड्रॉप हुआ, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो ई से मैंने राइज कराया प्लस, फिर सेम रहा सेम रहा सेम रहा, करंट के अगेंस्ट जा रहे हो, बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव चले गए, किधर भी करंट किधर भी जा रहा हो, बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव गए मतलब ड्रॉप हुआ तो -2, फिर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट के अगेंस्ट चले गए, कितने से बढ़ेगा, आई डैश इंटू टू आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुमने निकाला पहली इक्वेशन, आई इंटू टू आर प्लस माइनस का आई इंटू टू आर प्लस का आई डैश इंटू टू आर, इधर रहेगा माइनस ही, इधर जाके हो जाएगा प्लस, इधर रहेगा माइनस ही, इधर जाके हो जाएगा प्लस, सही है पहली इक्वेशन। फिर ये ए बी डी ई ए बी डी ई ए, यहाँ क्या होगा, ए बी डी ई ए से बी गए, क्या लिखा, ए से बी गए, जल्दी बोलो, नहीं बताओगे, यस बोलने की कोशिश करो, बता पाओगे, माइक ऑन करके बोलो जल्दी, ज्यादातर भाई सबका E/8R आ चुका है, अच्छा निधि ने आंसर चेंज कर दिया भाई, E/4R कर दिया, बोलो भाई इधर, ए बी डी ई ए से बी -2 माइनस आई इंटू टू, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस ई प्लस ई, सेम रहा सेम रहा सेम रहा, फिर माइनस ई, माइनस और फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो इस बार, माइनस आई प्लस आई डैश इंटू आर, किसके बराबर, आर 0 के Zero। बराबर, माइनस आई प्लस आई डैश इंटू आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ई और ई कट गए, ई और ई कैंसिल आउट हो गए, आई इंटू टू आर माइनस आई इंटू आर, कितना बचेगा, आई इंटू आर, और ये क्या हो गया, कुछ गलती करी, ये नेगेटिव था ना, नेगेटिव था, मैंने उसके आगे एरो बना दिया, ये नेगेटिव था ना, माइनस आई इंटू टू आर, तो Yes. क्या बन जाएगा, -3IR बन जाएगा, उसको उधर ले जाते हैं दूसरी तरफ, -3IR, अच्छा दोनों ही नेगेटिव है, कोई बात नहीं, इधर -3IR माइनस आई डैश आर इज इक्वल टू 0, -3IR माइनस आई डैश आर इज इक्वल टू 0। तो आई डैश किसके बराबर आ गया, आई डैश किसके बराबर आ गया, -3i के बराबर आ रहा है भाई आई डैश, यस ठीक है, हाँ संचित देख लिया था भाई अपने आंसर भाई, ज्यादातर सबका आ रहा है, आई डैश आ रहा है भाई, -3 टाइम्स आई आ रहा है, देखो जरा सबको आ रहा है ये समझ में, आई डैश इज -3 टाइम्स आई, कुछ गलती करी नहीं ना, नो आई डैश इज -3 टाइम्स आई, अब बस यहाँ लिख दो, आई डैश को अगर मैंने लिखा -3 टाइम्स आई, तो ये माइनस आई इंटू टू आर पहले से है, ये -3 टाइम्स आई तुम लिखोगे तो 3 × 6 आई डैश आर और आ जाएगा, और ये ई के बराबर हो जाएगा, तो आई सॉरी ये आई हो गया ना, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, -E/8
8 आई की वैल्यू आएगी -e/8 आई डैश की वैल्यू कितनी आएगी, इसका नेगेटिव का 3 टाइम्स, इसका नेगेटिव करो पॉजिटिव हो गया, उसका 3 टाइम्स। सही है भाई। अच्छा, और इसमें sir. करंट कितना हो जाएगा, कुछ जिन्होंने इसका जो बताया था वो इसका करंट हो गया, वो इसका करंट कितना है 3e/8r - e/8r 2e/8r, यानी कि क्या बन जाएगा e/4। अभी भी भाई परफेक्टली नहीं आया, तो एक एग्जांपल और करते हैं, पहले इसमें डाउट बता दो, ये आया सबको। सर हाँ, इसमें डायरेक्शन क्या होगा करंट का? अब जैसे आई की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब मैंने जो डायरेक्शन माना है उसके अपोजिट करंट जा रहा है। आई डैश की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब मैंने जो डायरेक्शन माना है वही उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है। आई प्लस आई डैश पॉजिटिव आया, तो हमने जो डायरेक्शन माना है उसी डायरेक्शन में करंट, बस जो नेगेटिव आया उसका मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में हमने लिया है उसके अपोजिट करंट फ्लो कर रहा है। सही है। हाँ सर। एक एग्जांपल पहले सिंपल लो, फिर दोबारा एक वैसा एग्जांपल और लेते हैं। बोलो, हाँ, हर ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, केवीएल लगाना, केवीएल केसीएल, इक्विवेलेंट नहीं यूज करना, केवीएल केसीएल से बताओ, केवीएल केसीएल से हर ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, सिंपल क्वेश्चन एकदम। करो, कैसे करें बताओ, केवीएल में लगाए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अगर मैं लगाता हूँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कर देना, ये बता रहे हो। सर 1 मिनट। 1 मिनट, ठीक है। ठीक है, केवीएल केसीएल से निकालना है, ठीक है निधि। इसमें करंट निकालो, चलो ताकि कॉमन रहे सबका। ये आई की वैल्यू निकालो यूजिंग केवीएल एंड केसीएल, और कुछ नहीं, सिर्फ केवीएल केसीएल।
निधि सही है, बोला तो सही है। क्यों ज्यादा दिमाग लगा रहे हो? मुझे करंट इधर गया, अब क्या होगा? ऊपर भी ऐसा सर्किट है, नीचे भी ऐसा सर्किट है, तो I1 I2 क्यों मानना है? I1 I2 मानना ठीक है, रेजिस्टेंस अगर अलग अलग होता तो मैं I1 I2 मानता, पर यहाँ तो रेजिस्टेंस एग्जैक्टली सेम है ना। वैसे तो पैरेलल में है दोनों, मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के तुरंत कर दूंगा। हम यहाँ पे केवीएल सीखना चाहते हैं। तो अगर ये करंट आया तो उसके साथ साथ मैं बहुत बेसिक सिमेट्री जो है उसका तो यूज कर सकता हूँ भाई, एकदम बेसिक सिमेट्री जो है उसका यूज कर सकता हूँ। तो आई करंट अगर आया तो ये ऊपर और नीचे कैसे डिवाइड होगा? ऊपर और नीचे इक्वली डिवाइड होगा। तो अगर आई करंट आया तो यहाँ डायरेक्टली कितना, I/2 I/2। भाई मैं पैरेलल वाली जो बातें होती है करंट इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है वो सब भी लगा सकते हो पैरेलल केसेस में, उसके लिए मना नहीं कर रहे। बट सिंस मेरे सामने इतना सिंपल केस रखा है, ये दोनों रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सेम है, तो इतनी बेसिक सिमेट्री तो मैं लगाऊंगा कि दोनों में करंट कैसा आ जाएगा, इक्वली आ जाएगा। ठीक है भाई, सबका आंसर ब्रजेश, मधुश्री, श्रुति, नहीं ब्रजेश का गड़बड़ हो गया है, ब्रजेश तुम देखो। फिर कोई भी एक लूप ले लो, बी से ए गया, बी ए, फिर ऊपर घूम के या नीचे घूम के वापस आ गया B पे। तो क्या होगा, जब रेजिस्टेंस के अलोंग जाएंगे, रेजिस्टेंस के अलोंग जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? रेजिस्टेंस के अलोंग जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज हो जाएगा। फिर कितने से बढ़ेगा, कितने से, ई से बढ़ा दिया, और फिर सेम रहा सेम रहा सेम रहा। आधा करंट जा रहा है, आधा करंट जा रहा है तो क्या करूंगा मैं, I/2 इंटू आर से डिक्रीज करा दिया, करंट की डायरेक्शन में क्या होगा, डिक्रीज, जहां से स्टार्ट करा था वहीं पहुंच गया, इज इक्वल टू 0। तो आई मेरे पास यहाँ से डायरेक्ट आ गया, IR प्लस I/2 R कितना हो जाएगा, 3/2 R, 3/2 IR, 1 प्लस हाफ 3/2, उधर ले गया R, पॉजिटिव हो गया, यहाँ से आई कितना गया, 2E/3R, और ये वाला हो गया 2E/3R, ये वाला कितना हो गया, I/3। और ये बात समझ में सबको? भाई सिमेट्री भी या रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड करना वो सब भी अलाउड है। केवीएल लगाना है हमें, केवीएल सीखना है। इक्विवेलेंट सर रेजिस्टेंस से ऑफ कोर्स जल्दी हो जाता, इससे भी जल्दी ही हुआ है, बोलो। मुझे I2 माइनस E/3 आ रहा है। तुमने डायरेक्शन गलत माना होगा, उल्टा माना होगा, डायरेक्शन ऐसा लिया है। यस। हाँ तो उसका मतलब यही होगा ना, फिर अब तेरा नेगेटिव साइन का मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे ही तो जा रहा है। हाँ समझा। भाई अगला जो क्वेश्चन मैं ये लिखने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी केसीएल की पोटेंशियल की हेल्प से, जीरो पोटेंशियल मान के, जो लास्ट क्लास में हमने करा था यही था, ये लास्ट क्लास में हमने इसको सॉल्व करे थे, यही थे। बट आज केवीएल सीख रहे हैं, तो केवीएल की हेल्प से उसी क्वेश्चन को करो, थोड़ा सा लेंथी जाएगा कोई बात नहीं, बट तुम केवीएल लगा के करो।
करंट मैं तुम्हें मान के दे रहा हूँ कि कौन सा क्या करंट मानना है। क्या मानना है, इसको आई मान लेता हूँ, ये आई करंट आया, इधर आई डैश चला गया, इधर बचा हुआ, नहीं उल्टा ले लिया मैंने, इधर आई डैश मानो, इधर मान लो आई माइनस आई डैश। निकालो आई एन आई डैश की वैल्यू निकालो, आई एन आई डैश की वैल्यू। लूप मैं मान के दूं या निकाल लोगे खुद जज कर लोगे? खुद जज करना है भाई, अल्टीमेटली तो तुम्हें आई और आई डैश जो हम वेरिएबल मानना है ये भी तुम्हें खुद ही मानना है। तो चलो मैंने तुम्हें वेरिएबल्स अभी लिख के दे दिए, अब तुम लूप खुद डिसाइड करो कौन सा लेना है और फिर आई एन आई डैश की फाइनल वैल्यू निकालो। सर वो आई माइनस आई डैश सी टू डी में लिखा है ना? आई माइनस आई डैश मैंने सी टू डी में लिखा है। दिस लूप भी अज्यूम करो मैंने उसको फाइनल सॉल्व किया। भाई दो जनों का मैच कर रहा है, निधि का निनाद का। नहीं सेकंड नहीं मैच कर रहा, आई मैच कर रहा है, आई डैश गलत हो गया भाई दोनों का गलत नहीं मतलब मैच नहीं कर रहा। वेदांत का भी मैच कर गया भाई आई। मैं बाकी पे प्रेशर नहीं डाल रहा, करते जाओ आ जाएगा जल्दी। आज मॉर्निंग में बायो का लेक्चर था। नो सर।
संचित इनका नेगेटिव नहीं आ रहा दूसरे वाले में। मधुश्री इनका गड़बड़ हो गई भाई। जो कॉमन ज्यादातर सबका आंसर आ रहा है वो है 5e/r एंड -2e/r। आई की वैल्यू आ रही है भाई ज्यादातर सबकी 5e/r, आई डैश की वैल्यू आ रही है -2e/r। 3 जनों की आ रही है, तो ये 4 जनों की आ रही है, जेश की भी आ रही है। तो मधुश्री देखो कैलकुलेशन चेक करो एक बार। निनाद तो भी कैलकुलेशन चेक करा आई डैश की। ठीक है सर, ठीक है वेदांत, ठीक है निनाद। बाकी भी चेक करो, देखो कैलकुलेशन गलती हो रही है, इक्वेशन नहीं बन रही भाई। आइडेंटिफाई करो कैलकुलेशन नहीं हो रही है या इक्वेशन नहीं बन रही है। कैलकुलेशन चल जाएगा, इक्वेशन बननी चाहिए। नहीं नहीं संचित ठीक है, थोड़ी देर के लिए बताओ। बाकी चेक करो भाई, इक्वेशन बन रही है सबकी। इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है। यस श्रुति करेक्ट है। अमृता इक्वेशन बन रही है। यस सर। निखिल, महाकुरेशी, जल्दी भेज दो भाई चैट पे। कर दो, मैं सॉल्व कर दूं। बोलो भाई, ये ABCDEA, पहले कौन सा वाला DEA, छोटा ही लूप है ये, देखो छोटा वाला लिया। जहाँ पे कम एलिमेंट्स हो हमेशा कोशिश करना वही वाला लेने का, जहाँ कम एलिमेंट्स हो। ठीक है निवेदिता, परफेक्ट है। जहाँ कम एलिमेंट्स हो कोशिश करना है वही लेना है। तो इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है आई। यस समझता, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है आई। करंट की डायरेक्शन में कितना ड्रॉप हुआ, आई आर। तो ड्रॉप को मैंने नेगेटिव लिख दिया। रीजा तुम्हारा आंसर नहीं आया था। फिर यहाँ क्या लिखे, नेगेटिव से पॉजिटिव गए 4e, नेगेटिव से पॉजिटिव गए 4e से बढ़ जाएगा। फिर सेम रहा सेम रहा सेम रहा सेम रहा सेम रहा सेम रहा, इधर आ गए सी से। कोई है ही नहीं, वायर है, रेजिस्टेंस ही नहीं है। बैटरी मिली, कितने से बढ़ाएगी, ई से बढ़ गया। अच्छा डायरेक्ट ही आंसर आ रहा है, ई से बढ़ गया। कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है, इज इक्वल टू 0। आई कितना आ रहा है भाई सबका 5e/r। करंट की वैल्यू सबकी आ रही है भाई 5e/r। किसी को कंफ्यूजन नहीं। ऐसे ही अब दूसरे वाला लूप ले लो। सी से डी गए, कोई चेंज नहीं कोई चेंज नहीं। यहाँ से आगे गए, ई से राइज कर जाएगा। फिर कोई चेंज नहीं कोई चेंज नहीं कोई चेंज नहीं। करंट के अगेंस्ट जा रहे हो, करंट के अगेंस्ट जा रहे हो तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कितने से इंक्रीज करेगा, आई डैश इंटू आर से पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा करंट के अगेंस्ट। और फिर से तुम आगे बढ़े, फिर से आगे बढ़े, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो। करंट किधर भी फ्लो कर रहा हो बैटरी को क्रॉस करते वक्त, बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो क्या करूंगा मैं, बढ़ा दूंगा। बस करंट रेजिस्टेंस में चेक करना है कि करंट के अगेंस्ट जा रहा था, इसलिए मैंने पोटेंशियल को बढ़ाया। इज इक्वल टू 0। आई थिंक आई डैश इज -2e/r। भाई केवीएल लगा सकते हैं सब, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है, सबको समझ में आया है भाई केवीएल। भाई कोई कंफ्यूजन है केवीएल में, जल्दी सोच लो। और एग्जांपल चाहिए या बस खत्म, और एग्जांपल तो नहीं चाहिए, जल्दी बोलो। और एग्जांपल चाहिए या आगे समझ में। हेलो, तुम्हें तो बताओ कि मैं कैसे बताऊंगा। सर हमने वहाँ पे I - I डैश क्यों नहीं लिया सेकंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन में I - I डैश तब आता अगर रेजिस्टेंस होता। बैटरी का तो पोटेंशियल, ये करंट कितना भी जा रहा हो बैटरी में तो ई से ही बढ़ेगा ना, बैटरी तो ई से ही बढ़ना है। अगर रेजिस्टेंस होता तो फिर मैं उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी ड्रॉप लिखता पोटेंशियल का, तो I - I डैश का रोल आ जाता। बट रेजिस्टेंस नहीं दिया, क्वेश्चन सिंपल दिया मुझे। अगर रेजिस्टेंस देते तो I - I डैश भी आ गया होता।
ओके यानी कि एक क्वेश्चन और, लास्ट एक क्वेश्चन कर ले, एक लास्ट कर लेते हैं। चलो सर्कल बनाया जाए, सर्कल बनाते हैं। कैसा क्वेश्चन दिया जाए तुम्हें बताओ। सर्कल ठीक है, ठीक है भाई, सर्कल बना देते हैं। एक एक बैटरी लगाऊं, 2 बैटरी लगाऊं, 3 बैटरी लगाऊं? नहीं लगाऊं बैटरी। ये लो भाई, एक बैटरी तो ये आ गई। यहाँ कितने की लगाऊं? 2E की लगा देता हूँ, R लगा देते हैं, ये 2R लगा देते हैं, और बीच में लगाते हैं अगेन KCL से ज्यादा इजीली आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इजी है, तो वो तरीका हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये है हमारा नया तरीका। E मान लेता हूँ, E मान लेता हूँ। बताओ भाई, तीनों में करंट निकाल दो, तीनों में करंट निकाल दो। I मान लो इसमें, I डैश मान लो, I डैश नहीं मानेंगे इसमें, इसमें मानेंगे I डैश, इसमें मानेंगे I माइनस I डैश। बिना कोई गलती करे एक बार तो मुझे इसका आंसर निकाल के दे दो, हम समझ में आएगा मुझे कि तुम्हें आ गया। लूप अपने हिसाब से जो लेना है लो, इसका आंसर निकालेंगे। सिमिलर ही क्वेश्चन है, बट मैं चाहता हूँ एक बार सबका आंसर आ जाए। कोई भी कंफ्यूजन हो बता देना। सही लग रहा है भाई निधि? यस, परफेक्ट है। सही है ब्रिजेश।
सही है निनाद, वेदांत का भी सही है। बाकी भी निकाल दो भाई, कोशिश करो ऐसा लूप लेने का कम से कम एलिमेंट आए। ए सी तो कॉमन ही कर दो ना, एक ही बैटरी है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। एसी को कॉमन कर दो, बाकी जैसा चेंज करना है कर दो। तो ये दो लूप ले लो। सही है श्रुति। मधुश्री आंसर लिखो। निधि ने तो लिख दिया है भाई। रीजा क्लास में हो? अनवी, योगिता, अनवी गायब हो गई है भाई। संगीता, यस सर। ठीक है। रीजा सही है, कर दे, लिख दो भाई, लिख दो है ना। ए से सी गए, कितना भी करंट हो ए से सी जाने पे, कितना भी करंट हो ए से सी जाने पे बैटरी, ए से सी गए तो ई से बढ़ेगा पोटेंशियल, सी से ए आऊंगा तो ई से कम हो जाएगा, ए से सी जाऊंगा तो पोटेंशियल ई से बढ़ जाएगा, सी से ए आऊंगा तो पोटेंशियल ई से डिक्रीज कर जाएगा। मैं ए से सी जा रहा हूं तो ई से बढ़ा दिया, ए से सी जा रहा हूं तो ई से बढ़ा दिया, फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल डिक्रीज हो गया आई आर से, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव फिर से जा रहे हो तो क्या होगा, टू ई से बढ़ जाएगा इज इक्वल टू 0। मेहंदी समझ में आया ये? यस सर। तो करंट कितना आ जाएगा भाई, 3/R, 3 करंट आ जाएगा। अब ये वाला लूप ले लो, ये एकदम से, ये वाला भी सिंपल है, ये तो और ही सिंपल है। कैसे, ए से सी गए, ई से बढ़ गया, फिर बी से इस तरफ आओगे क्या होगा, बी से इस तरफ आओगे ई से डिक्रीज कर जाएगा, और फिर करंट के अगेंस्ट जा रहे हो, करंट के अगेंस्ट जाने की हिम्मत कर रहे हो तुम, तो पोटेंशियल तुम्हें बढ़ा के देंगे, रिवार्ड मिलेगा भाई तुम्हें, आई डैश इंटू 2R इज इक्वल टू 0। आई डैश कितना, 0। भाई देख लो, ये लास्ट है, किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। आया सबको समझ में?